हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो हमारी प्रश्नावली 2.4 है दोस्तों। यानी कि प्रश्नावली क्या है, दूसरी है, ठीक। यानी कि अध्याय 4 जो चैप्टर है हमारा, उसकी आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 4.2, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली को आज हम क्या है दोस्तों कवर करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे दोस्तों। तो जुड़े रहिए परिवार यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। और ये उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 और 23 का न्यू बैच है दोस्तों। और आपने अपने मित्रगण यानी कि दोस्तों से नहीं बताया तो उनसे बोल दीजिएगा कि 16 मई से, ठीक है, 16 मई से यह बैच लॉन्च किया गया है दोस्तों, स्टार्ट किया गया है। और यह बैच कंप्लीट मैथ इसमें पढ़ाया जाएगा इस बैच में दोस्तों, यूपी बोर्ड का, ठीक है। हर टॉपिक के बाद उसका टेस्ट भी होगा दोस्तों। टेस्ट में सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत सारे कवर कराऊंगा दोस्तों, ताकि आप जो है एग्जाम में 100 में से 100 लाने की कोशिश करें। यानी कि अगर आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है तो 70 ही मार्क आप लेके आओ उसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रश्नावली क्या है 4.2 और वहां से फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 2x² प्लस के px माइनस 4 बराबर 0 है, 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहां पर क्या है, समीकरण क्या है हमारी 2x² प्लस के px और माइनस के 4 बराबर क्या है 0। एक मूल क्या है हमारा 2 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 2 रखने पर, ठीक, और समीकरण में x बराबर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस के p इंटू 2 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। 2 दूनी 4 और 4 दूनी यहां से कितना हो गया 8 प्लस के 2p माइनस के 4 बराबर में कितना हो गया 0। तो 2p प्लस के कितना हो गया 4 बराबर 0 और यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2p बराबर माइनस के 4। 2 से करोगे डिवाइड, इसको काटोगे तो p बराबर क्या आ गया माइनस के 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, यदि समीकरण 2x² प्लस के 3x माइनस के m बराबर 0 है और एक मूल हमारे पास माइनस के 1 है, तो m का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे, समीकरण क्या है x² प्लस के 3x माइनस के m बराबर यहां से 0, एक मूल क्या है x बराबर माइनस के 1 रखने पर, ठीक। तो 2 गुणा माइनस के 2 की 1 की घात 2 प्लस 3 गुणा माइनस के 1 और माइनस के m बराबर यहां से 0 हो गया। यहां से इसका वर्ग करोगे 2 का तो कितना होगा, सॉरी 1 का वर्ग करोगे 2 1 और 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहां से क्या हो गया माइनस के 3 और यहां हो गया माइनस के m बराबर 0। देखिए भाई 3 में से 2 आप निकालोगे तो कितना बचेगा, 3 में से आपको 2 निकालोगे तो माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा m। तो m का मान कितना हो गया है, बराबर से इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का नहीं हो जाएगा m। तो m का मान क्या आया है दोस्तों, यहाँ पे आया है माइनस के 1। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया है ए, ठीक। इस कंडीशन में हमारा क्या आ गया है, m का मान 1 आ गया है, ठीक, 1 आ गया है। अब ऑप्शन क्या है देख लीजिए, हमारा आंसर सही भी है क्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, एक नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने क्या माइनस प्लस चिन्ह में क्या कर दिया है, गड़बड़ी कर ली है, आपसे गलत लग गया है चिन्ह, तो वहां पे आंसर क्या होता है गलत बन जाता है, ठीक। तो देखिए चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3, 2 घात समीकरण 14x² माइनस के x माइनस के 3 का मूल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, मैं देखो 14x² माइनस के x माइनस के 3 बराबर यहां से 0। 14 की गुणा करोगे आप 3 से, 14 दूनी 28, 14 दिया कितना होते हैं 42, गुणा करिए हमने 42 के ऐसे फैक्टर जिसे क्या करे, 42 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसको घटा के कितना है दोस्तों 1 आ जाए 42 के। तो 6 सत्ते कितना होता है 42 होता है दोस्तों, राइट। 6 सत्ते कितना होता है 42। तो यहां से लिखेंगे 14x² माइनस के 7x और प्लस के 6x, ठीक है, और माइनस के 3 बराबर यहां से कितना हो गया है 0। तो यहां से एलसीएम कितना लेंगे 7x ले लेंगे हम, एलसीएम अंदर क्या बचेगा 7 दूनी 14x
माइनस के 7x बाहर गया तो यहाँ से बचेगा 1, प्लस के 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, प्लस के 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6x माइनस के कितना हो गया 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 2x माइनस के 1 इंटू 7x और यहां से हो जाएगा प्लस के 3 बराबर में 0। चूकी का निशान लगाएंगे, 2x माइनस के 1 बराबर कितना रखने पर 0 और x बराबर देखिए आप माइनस का है प्लस का हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2, ये मान हो गया। और यहां से क्या आ जाएगा x 7x प्लस के 3 बराबर यहां से भी 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/7। ठीक है, यही क्या है आंसर। इनमें से कौन सा मिल रहा है, तो 1/2 वाला, 1/2 वाला मिल गया है। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। समीकरण क्या है, अब आप देखिए 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाए कितना आए 2 आए, तो देखो 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। आप यहां से क्या करोगे, x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 4। ठीक, यहां से आप प्लस के 2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो x माइनस के 4 कॉमन ये हो गया यहाँ पर, और अंदर बच गया x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया है आपका 4। आप यहां से क्या रखोगे, x माइनस के 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, तो 2,4 दोनों प्लस के है, ऑप्शन नंबर ए। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, बताइए जल्दी से सही है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है गलत है, क्यों, क्योंकि हमने प्लस का 2 लिया है तो प्लस के ही लेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, देखा ना, एक अगर चिन्ह हमने गलत कर दिया है तो वहां से क्या है आंसर गलत हो गया। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप क्या है चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। आप अगर चिन्ह का विशेष ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को काट देगा। ठीक है, तो आप हो जाओगे फेल। हमें फेल नहीं होना, हमें क्या 100 में से 100 लाने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के हल है या नहीं है। इतनी सी बात है। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। समीकरण हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर यहां से कितना हो जाएगा 0, राइट। अब आप क्या करोगे, x बराबर माइनस के 2 है, x बराबर माइनस का 2 रखना है। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, देखो 4 गुना माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 6 गुना माइनस के 2 प्लस के 9 बराबर 0। तो देखो 2 का वर्ग करोगे 4 और 4 से कितना हो जाएगा आपका 16, माइनस माइनस यहां से प्लस 12, 6 दूनी कितना होता है 12 और प्लस के 9 बराबर यहां से कितना हो गया 0। तो देखो आप इसको ऐड करोगे, 12 और 16 कितना होते हैं 28, 28 हो गया ना आपका। 28 में से यहां से ये हो गया है 9, तो 28 और 9 कितना होता है आपका, होता है 37, राइट। कितना हो गया है आपका, ये हो गया आपका लगभग 37 बनेगा। ठीक, बराबर में है 0। तो आपसे पूछा है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमारा क्या है 0 मान नहीं आया, तो क्या बोलेंगे नहीं। ठीक है, नहीं है, राइट। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आया हमारा, नहीं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब सेकंड को देखिए। सेकंड क्या कहता है क्वेश्चन, यहां पर है y स्क्वायर माइनस के y प्लस के 4 बराबर 0। तो यहां पर क्या करना है हमें, y बराबर माइनस के 3/4 रखना है। ठीक है, y का मान कितना रखना है, माइनस के 3/4। तो देखिए यहां पे रखेंगे माइनस के 3/4 का स्क्वायर माइनस और माइनस के 3/4। इतनी बात समझ में आई, ये क्या है 4 है दोस्तों। ठीक, आप इसको 9 ना समझ लीजिए, इस प्रकार से 4 को बनाइएगा। प्लस के कितना हो जाएगा, यहां से
प्लस के हो गया आपका 4 बराबर 0। 3 का आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 तिया 9/16 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 9/16 और यहाँ हो जाएगा आपका 4 बराबर में कितना हो गया 0। राइट, इतनी बात समझ में आई। आप यहाँ देखिए 16 क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया तो 9 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर भी 9 हो जाए, यहाँ पर भी 9 और प्लस के 16, 16 चौका कितना हो जाएगा यहाँ से 64 बराबर में 0। 9 दूनी कितना होता है 18 और 18 में से 18 और 4 कितना होते हैं 22, हासिल लगेगा 1 और 6 और 1 कितना होता है 6 और 2 कितने होते हैं हमारे 8। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए हमारे 8 हो गए, बटे कितना हो गया 16। आप कैसे काटोगे, देखो आप काट दीजिए इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 इकाना 2 और 2 अट्ठे 16 बराबर 0 कितना हो गया 41/8। मैं ये कह सकता हूं कि कुछ भी हो कि हमारा बराबर का मान क्या आया है 0 आया है, तो हम क्या, सॉरी 0 नहीं आया है। ठीक है, दोनों पक्ष 0 नहीं आए हैं तो हम इसके कह सकते हैं दूसरा जो है यहाँ पर भी क्या है नहीं है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी क्या है नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है इसका, ये है 6x² माइनस के x और माइनस के 2 बराबर 0। राइट, तो x का मान कितना रखोगे आप, x का मान रखना है हमको 2/3, तो कितना करोगे 6 गुना 2/3 का यहां से कितना हो जाएगा वर्ग। राइट, 2/3 का क्या कर देंगे हम यहां से कर देंगे वर्ग, माइनस के 2/3 और माइनस के 2 बराबर यहां से क्या हो जाएगा 0। देखो ये हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा 4/9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस के 2 कितना हो गया 3 माइनस के 2 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब आप देखिए क्या है, यहां पर क्या है 2/3 है, माइनस के ये भी 2/3 है, माइनस के 2 बराबर कितना हो गया है 0। तो देखो 2/3 नहीं होगा, 4 दूनी 8 आएगा, ये क्या आएगा 8, कितना हो गया है यहां से हो गया है 8 आपका। इतनी बात समझ में आई है ना। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, यहां पर 8 माइनस के 2 और 3 दूनी कितना होता है माइनस के 6 बराबर कितना हो गया है 0। ठीक, तो माइनस के 8 और यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पर भी माइनस के 8 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर के 0, 8 से 8 कट गया तो कितना हो गया हमारा 0 बराबर 0। राइट, 0 बराबर 0 हो गया है। तो जब 0 बराबर 0 हो गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हाँ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ, हाँ, और हाँ का मतलब लिखेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका क्या है आंसर बन गया हमारा ये द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों अब क्या है बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। ठीक, अब क्या है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां पर है 2x² माइनस के 7x और प्लस के 6 बराबर कितना हो गया 0। हमें क्या करना है x बराबर 2 रखना है, x की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखिए, 2 गुणा x² माइनस के 7 गुणा कितना हो जाएगा यहां से 2 प्लस के 6 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस के 7 दूनी यहां से 14 हो गया है प्लस के 6 बराबर कितना हो गया 0। 8 और 6 कितने होते हैं हमारे 14 माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 बराबर कितना हो गया 0, तो लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या हल है। ठीक है, क्या लिखेंगे हल है, द्विघात समीकरण तो है ही सब लेकिन क्या है हल है। ठीक है, हाँ है, हल पूछा है उसने तो लिखेंगे हाँ। ठीक, अब क्या है बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 बनाते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। ठीक है, ये समीकरण क्या हमारी x² प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 0। राइट, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी है बराबर माइनस के 5 बटे हमें क्या करना है 4 रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है आपकी। तो देखिए रखिए यहाँ पर मान कितना रखोगे माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 5 बटे 4 का वर्ग प्लस
4 गुणा माइनस के 5 बटे यहाँ से 4 हो जाएगा माइनस के 5 बराबर 0, राइट। तो जो 4 से 4 कट गया और 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो 5 पंजे कितना हो गया हमारा 25 हो गया और 4 चौक कितना हो गया 16 और माइनस के 5 यहाँ से बचा है और माइनस के 5 यहाँ से बराबर 0, ठीक है। एलसीएम कितना लेंगे 16, तो यहाँ से हो जाएगा 25 और ये 5 और 5 कितना होगा 10, 10 की गुणा करेंगे 16 से, तो माइनस के ये हो जाएगा 160 बराबर में क्या आएगा 0, ठीक। बराबर में क्या आएगा 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें से घटाएंगे 25, 5 में से गया 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गए तो यहाँ से बचेगा 3, ये हो गया 135 बटे 16 लगभग में बराबर 0। तो हमें क्या लिखना है, लिखना है नहीं, ठीक है। नहीं, यह क्या है हल नहीं है, लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे नहीं, इस क्वेश्चन का हल नहीं है, ठीक है। यानी समीकरण का हल है या नहीं, तो हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 बना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 5 का छठा क्वेश्चन। क्या है समीकरण, क्या हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बराबर 0, राइट। हमें क्या करना है x बराबर माइनस के 1 रखने पर, माइनस के 1 रखोगे तो माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस के 6 गुणा माइनस के 1 और प्लस के 5 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 0, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस के 6 प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 6 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 बराबर 0 आ गया है, तो लिखेंगे हाँ। अब हाँ लिखेंगे तो यह है क्या है इस समीकरण का हल है, ठीक है। इस समीकरण का हल है, यहाँ पे लिख दीजिए आप हाँ, राइट हाँ। तो इसमें क्या है 3 क्वेश्चनों का आंसर नहीं है और 3 क्वेश्चनों का आंसर हाँ है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बनाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने के लिए सिद्ध कीजिए कि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस सी एक्स और यहाँ पर इतने के मूल बराबर 1 है, ठीक है। इतने के मूल क्या है हमारा 1 है। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 को सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए यहाँ पे क्या हमें समीकरण लिखनी है, क्या हो गया b माइनस के c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के a माइनस के c इंटू एक्स प्लस के a माइनस के b बराबर क्या है 0। एक मूल है x बराबर माइनस के 1, रखिए माइनस का 1 रखिए। देखिए b माइनस के c की गुना करेंगे हम माइनस के 1 स्क्वायर से, प्लस यह हो जाएगा a माइनस के c की गुना करेंगे माइनस के 1 प्लस के a माइनस के कितना है b बराबर 0, राइट। इतनी बात समझ में देगा। इसका तो 1 हो गया तो यहां से हो जाएगा b माइनस का c, माइनस चिन्ह की गुणा करोगे माइनस के a और प्लस का यहां से c हो जाएगा, प्लस का a है और माइनस का b हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। देखिए अब आप प्लस के a से माइनस का a काट दोगे, प्लस के c से माइनस का c काट दोगे और माइनस के b से प्लस का b काट दोगे, तो बराबर में 0 बराबर 0 आ गया। ये हो गया सी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हाँ यह क्या है समीकरण का हल है, ठीक है, यही क्या है आंसर है, ठीक। सिद्ध करना था बस इतना क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इसको बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात समीकरण इतना में a का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 रखना है। तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस के ax माइनस के यहाँ से 12 बराबर 0 है। हमें समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, हिंदी में लिख लीजिए रखने पर, ठीक है। मेरा अगर ध्यान नहीं रहता दोस्तों तो कोई जरूरत नहीं है, आपको लिख लेना है कि x बराबर 1 रखने पर या समीकरण में x का मान 1 रखने पर, ठीक है। तो यहां पर कितना है ये 9 है, तो 9 गुणा 1 का वर्ग करोगे आप, प्लस यहां से a गुणा 1 और माइनस के 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, राइट। तो 9 की हमने गुणा करी है 1 से, तो कितना हो जाएगा यहां से 9 प्लस के हो जाएगा a माइनस के यहां से 12 बराबर 0। देखिए 12 में से 9 जाएंगे तो a माइनस के कितना बच जाएगा यहां से 3 बराबर 0
और a का जो मान आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ समीकरणों को a का मान निकल गया है 3 आ गया, ठीक है। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। समीकरण दी गई है, समीकरण है 3y स्क्वायर प्लस के 2ky माइनस के 3 बराबर 0 है। और x यानी कि यहाँ पे y है ना, k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें लिखना है y बराबर क्या रखना है माइनस के 1/2, ठीक। y का मान रखना है माइनस के 1/2, तो लिखोगे आप 3 गुणा माइनस के 1/2 का वर्ग, पूरा करोगे, प्लस के 2k हो जाएगा, गुना में माइनस के 1/2 और यहां से 3 माइनस के बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो आप करोगे 3 गुणा 1/2 का वर्ग होता है 4 और माइनस के, देखो 2 से 2 काट दो है, माइनस चिन्ह से गुणा करोगे तो माइनस के k और माइनस के 3 बराबर यहां से हो गया 0। तो यहां से कितना हो जाएगा 3/4 है ये। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 एलसीएम लेंगे, बराबर में 0 चल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 4k और माइनस के 4 दिया 12, ठीक है। आप यहां देख लीजिए, तो 4 चला जाएगा 0 में, क्या बचेगा, देखो 3 है, 3 माइनस के 4k और माइनस के 12 बराबर 0 और माइनस का है ये 4k इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4k बराबर, और ये हो जाएगा 3 माइनस के 12 है ना, तो 4k बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे आप 3 से, तो यहाँ पे बचेगा आपका 9, ठीक। अब वो भी बचेगा आपका माइनस का, तो मैं कह सकता हूं k बराबर माइनस के 9 कितना हो जाएगा 4, और k का जो मान आ जाएगा यहां से आ जाएगा आपका 9/4 ही है, ठीक है। ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं सकती है वैल्यू, तो यही आएगा इसका आंसर दोस्तों। k का जो मान आया हमारा कितना आया है, तो k का जो मान आया है वो आया आपका 9 माइनस के 9 कितना हो गया है 4, राइट। तो यहां से k की वैल्यू निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। यदि समीकरण, ये समीकरण आपको दी गई है और एक मूल दिया गया है 2, तो m का मान निकालना है। देखिए 3y की घात कितनी है 2 माइनस के 2m और प्लस के 2m बराबर 0 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x बराबर y का मान दे रखा, मूल है y में समीकरण है, तो y बराबर कितना रखोगे आप 2, ठीक। वो y का मान कितना रखना है 2 रखना है, 3। तो नई लाइन से लोगे 3 गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2m गुणा 2 और यहां से हो जाएगा प्लस के 2m बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। देखो 2 का वर्ग 4 और 4 दिया कितना होता है 12, अब माइनस के 2 दूनी 4m, ठीक है, और प्लस के यहां से हो जाएगा 2m बराबर 0। तो 2 दूनी 4 दिया 12 और इसको काटोगे आप कितना हो जाएगा माइनस के 2 12 माइनस के 2m बराबर 0, तो यानी कि 12 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2m और 2 से काटोगे, इसको डिवाइड करोगे आप कितना हो जाएगा 6। तो m का जो मान आया हमारा वो कितना आ गया है दोस्तों 6 आ गया, ठीक। और यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई है कि m की जो वैल्यू है, जो m का मान आया है हमारा वो क्या आया है 6 आया है दोस्तों, ठीक। कंप्लीट समझ में आया अच्छे से। अगर आपकी समझ में आ गया है तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 समीकरण है, देखो इसके 2 मूल दिए गए हैं आपको, एक मूल 6 है और दूसरा मूल क्या है 12 है। तब हमें m और n का मान निकालना है। तो समीकरण रखेंगे कहां पे, यहां पे x स्क्वायर माइनस के 3 mx प्लस के 9n, ठीक है, n है। तो देखो n को मैं घुंडी मोड़ रहा हूं, बराबर में क्या हो गया 0। x बराबर 6 रखेंगे, 6 रखने पर राइट, तो यहां से करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस के 3m गुणा 6 और प्लस के 9n बराबर कितना हो गया 0। देखो 6 का वर्ग करेंगे 6 छंग 36 और यहाँ पे कितना था 6 दूनी में 6 कितना हो जाएगा 18m और प्लस के कितना हो जाएगा 9n बराबर में 0, ठीक।
हमें क्या है बराबर से इसको समीकरण को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 18m माइनस के 9n बराबर में कितना हो जाएगा 36, राइट। इसको 9 से भाग दे दोगे आप तो 9 दूनी 18m माइनस के n और 9 चौक 36, ठीक। समीकरण नंबर बन गई फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट बनने के बाद आप देखिए यहां पर उसी समीकरण में x स्क्वायर माइनस के 3m और यहां हो जाएगा x प्लस के 9n बराबर है 0, ठीक है। अब आप रखोगे x बराबर 12 रखने पर तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है, समझ में आई है। तो x की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी हो गई है 12, ठीक। तो 12 का स्क्वायर करेंगे आप माइनस के 3m गुणा 12 और प्लस के 9n बराबर यहां से 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 12 दूनी 24 12 थे कितना हो गया 36m और यहां से हो गया प्लस के 9n बराबर 0। इसको इधर लेके जाएंगे सारी समीकरणों कितना हो जाएगा ये 36m प्लस के 9n बराबर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब आप 9 कॉमन लोगे 9 छंग 54, ठीक है। तो देखो 9 चौक कितना होता है 9 चौक 36m प्लस के n बराबर 9 का 9 और 9 छंग कितना हो जाएगा 54। समीकरण नंबर 2 समझ में आई। समीकरण नंबर 1 और वह 2 से नई लाइन से लिखोगे समीकरण 1 वह 2 से, ठीक है। समीकरण 1 वह 2 से आपको लिख लेना हिंदी में समीकरण 1 वह 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, ठीक है दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, चलिए तो समीकरण 1 क्या है हमारी लिखिए। समीकरण नंबर है 2m तो कितना हो जाएगा 2m माइनस के कितना हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे हमने माइनस से चिन्ह लेंगे तो ये भी तो माइनस का होगा, ये तो माइनस का होगा ना भाई, यहां भी माइनस होगा यहां पर भी माइनस होगा। तो माइनस के कितना है n बराबर के 4 और यहां पे कितना है 4m माइनस के n बराबर कितना हो गया है 16, ठीक। माइनस चिन्ह यानी कि घटाने पर तो ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगी वैल्यू और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 4 में 2 गए 2m बराबर यहां से कितना बचेगा माइनस के 12, माइनस के 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर आपका आ जाएगा 6। तो m का जो मान आया है हमारा वो क्या आया है तो 6 आ गया है। m का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान m का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए रखने पर, ठीक है, रखने पर कितनी बात समझ में आई। तो समीकरण 1 क्या है हमारी तो 2 गुना 6 माइनस के n बराबर 4 तो 6 दूनी 12 इसे लेके जाएंगे इधर तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस के 4 तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 और m बराबर कितना आ गया था 6, ठीक। तो यही क्या है यही इन क्वेश्चनों का आंसर है दोस्तों, राइट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लगभग 11 ही प्रश्न है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 11 के क्वेश्चन नंबर 11 के 11 प्रश्न ये रहे और आपके कितने क्वेश्चन हैं अभी मैं आपसे बता देता हूं। 11 क्वेश्चन ये है और फिर यहां पर देखिए आप, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। 11 के बाद देखिए 11 के बाद 12 के कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है 12 के और यहां पे देख लीजिए 12 के बाद कितने क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूं। 12 के कितने हैं 5 क्वेश्चन तो 12 के इतने हो गए ना, तो इसमें क्या है 13वां क्वेश्चन भी इंक्लूड था वो रह गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है हमें 11 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एग्जाम्पल में हमने भी कराए बहुत सारे क्वेश्चन, यहां पर भी देखिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। अब आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहां से क्या हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा √4 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस प्लस के यहां से 2, राइट। और यही क्या है आंसर है हमारा।
पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया माइनस प्लस के 2, ठीक। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 16, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का मान हो गया यहाँ से रूट 16 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस प्लस के 4, क्योंकि 16 किसका वो होता है 4 का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। आपको क्या कर लेना है, देखिए आपको 1 से लेकर के कम से कम नहीं तो 30 तक आपको वर्ग याद कर लेने, कम से कम वर्ग, और 1 से लेकर 30 तक ही आपको क्या कर लेना है घन, ठीक है। वर्ग और घन याद कर लीजिए, ठीक। पहाड़े आपको लगभग 1 से लेकर 30 तक तो आने ही चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 30 तक अगर आपने याद कर लिए तो आपको क्या हो, कोई भी कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्गमूल और घनमूल 1 से 30 तक ही याद कर लीजिए, आगे को तो हो ही जाएगा, ठीक। ऐसे समझिए। तो यहाँ पर क्या है, इतना आपको याद कर लेना है, ठीक। वर्ग करने हैं 1 से 30 और यहाँ पे क्या करना है घन करने हैं ये भी 1 से 30, और आपको पहाड़े जो याद करने हैं दोस्तों याद होने चाहिए वो भी कम से कम 1 से 30 तक तो होने ही चाहिए, कम से कम। अधिक से अधिक आप कितने भी आगे याद कर सकते, लेकिन कम से कम इतना याद कर लीजिए। चलिए हमने पहला क्वेश्चन बना लिया है। पहला क्वेश्चन कवर करने के बाद दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की बारी। तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर है 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाकर कितना आवे 3, तो हम क्या करेंगे 5x ज्यादा वाली संख्या लेंगे और 2x छोटी वाली संख्या, ठीक है। और माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। यहां से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 5। यहां से प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 5 दूनी 10 होता है, ठीक। देखिए 5 दूनी 10, 2 की गुणा कीजिए 5 से तो 10 बन गया ना, ठीक है। तो यहां से हो गया x माइनस के 5 इंटू x प्लस के कितना हो जाएगा 2 बराबर में 0। और x माइनस के 5 बराबर क्या रख सकते हैं हम, बताइए। x बराबर माइनस के 5 बराबर क्या रख सकते हैं, जल्दी से बोलिए। x माइनस के 5 बराबर 0 रख सकते हैं, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी हमारी 5। x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों हमारा 5, ठीक है। यहां से x का मान 5 आया है और यहाँ पर x प्लस के 2 बराबर आप 0 रखोगे तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा माइनस के 2। दोनों आंसर निकल गए हैं। तो दोनों आंसर निकल गए हैं दोस्तों, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है 11 का, ठीक है। 11 का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। 16 के ऐसे फैक्टर जिसे घटाकर क्या आवे 6 आवे, तो देखो 8 दूनी 16 होते हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x में से अगर मैं 2x निकाल दूं तो कितना बच जाएगा हमारा 16, सॉरी 6 बच जाएगा, और गुणा करेंगे 8 और 2 की तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 8, ठीक है। और यहां से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहां पर प्लस का होना जरूरी है, ये 2 तभी तो माइनस के 6 बचेगा। प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के यहां से 8 आएगा, बराबर में क्या आ गया 0, ठीक है। बराबर में क्या आ गया 0। तो क्या करेंगे x माइनस के 8 इंटू x प्लस के कितना हो जाएगा 2 बराबर के 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या करना है x माइनस के 8 बराबर 0 ले लेना है चूंकि लिखकर, और x बराबर कितना हो जाएगा यहां से हो गया 8। यहां पे भी चूंकि x प्लस के 2 बराबर यहां से 0 हो गया है और x की वैल्यू आ गई है माइनस के 2। इतनी बात समझ में आई, ये क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बना लिया है, ठीक है। 11 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर और 4 हमने बना लिया है, 3rd और 4th हो गया है। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब कौन सा बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5th को कैसे करोगे आप, यहां पर देखिए ये है x बटे 5 बराबर में 5 बटे x। तो हमें क्या करना है कैची की गुणा कर लेनी है।
एक्स ही एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 25। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट 25 हो जाएगा, और x बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, प्लस माइनस लिखेंगे और यह हो जाएगा 5। ठीक है, यही क्या है आंसर है। प्लस माइनस क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि x का मान माइनस के 5 भी है और x का मान प्लस के 5 भी है। राइट, इतनी बात समझ में आई। तो देखिए आप 5 के बाद छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या है, रूट 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 और रूट कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। देखिए पहले आप रूट 2 की रूट 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2, फिर 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10। इतनी बात समझ में आई। तो 10 के फैक्टर करोगे तो यही आएगा, 5 और 2 को जोड़ोगे तो आप 7 हो जाएगा। ठीक है, यही फैक्टर बन गए। यही क्या बन गए, फैक्टर हमारे बन गए हैं। तो जब हमारे यही फैक्टर बन गए तो नई लाइन से लिखोगे आप रूट 2x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 2x प्लस के आपका क्या आ जाएगा 5 रूट 2 बराबर 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। आप क्या लिखोगे, देखो यहां से लिखना है रूट 2x स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है 5 ऐसे का ऐसे ही लिखना है, 5 हमें क्या करना है ऐसे का ऐसे ही लिखना है। ये हो गया 5x प्लस का निशान लगाओगे, 2 को आप लिख दीजिए रूट 2 और गुणा रूट 2x प्लस के 5 और यहां से हो जाएगा रूट 2 बराबर के 0। इतनी बात समझ में आई आपके। तो चलिए आप क्या करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका रूट 2x प्लस के यहां से बचेगा रूट 5 और यहां से कॉमन ले लेते हैं रूट 2, अंदर बचेगा आपका रूट 2x और प्लस के। देखें अब ये रूट 5 थोड़ी था, ये तो हमारा 5 था ना खाली, तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहां से रूट 2 कॉमन गया तो क्या बचने वाला है 5, बराबर में क्या आ गया है 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा रूट 2x प्लस के 5 और इंटू लिखेंगे x प्लस के कितना हो जाएगा रूट आपका 2 बराबर में क्या हो गया 0। तो चूंकि करके लिखोगे आप रूट 2x बराबर कितना है 5 है, सॉरी माइनस के 5 आएगा, क्या आएगा आपका, देखिए प्लस के 5 बराबर आप 0 के रखोगे तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 5 बटे रूट 2। इतनी बात समझ में आई। यहां से x प्लस के रूट 2 रखने पर बराबर के 0, तो यहां से क्या रखोगे x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस के रूट 2, और यही दोनों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई, दोनों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5th के बाद 6th भी बना लिया। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन से को, 6 के बाद 7 को। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। देखिए 6 के बाद 7 क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है, y स्क्वायर प्लस के 2 रूट 3y प्लस के 3 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। 3 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़ के कितना है 2 आए, 3 का ना 3 और 3 और 1 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां से y स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2y। इतनी बात समझ में आ गई है। तो 2y को इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते। देखो अब आपको क्या करना है, एक नजर यहां देख लीजिए, हमें 3 के फैक्टर करने हैं। तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 3, यही होंगे ना। तो देखो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकता हूं। भाई रूट 3 की गुणा रूट 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 3 हो जाएगा। लेकिन मैं रूट 3 में प्लस रूट 3 जोड़ूंगा तो 1 रूट 3 ये है, 1 ये है, तो 2 रूट 3 नहीं हो जाएगा, हो गया ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो हमें क्या करना है, यहां पे लिखेंगे आप रूट 3y प्लस के यहां पर भी लिखोगे रूट 3y और प्लस के 3 है। अब इस 3 को कैसे लिखोगे आप, रूट 3 गुणा रूट 3 कर लीजिए बराबर में 0। भाई रूट 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां से y कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा y प्लस के, तो यहां से कितना बचेगा y प्लस के आपका रूट 3। ठीक है, और यहां से प्लस के आप रूट 3 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा y प्लस के रूट 3। एक रूट 3 बाहर है तो यहां से एक ही तो बचेगा बराबर 0। तो ये हो गया y प्लस के आपका रूट 3 और इनटू हो गया y प्लस के आपका रूट 3।
राइट, बराबर में 0। चूंकि में लिखेंगे आप y प्लस के रूट 3 बराबर कितना है 0, तो y का मान कितना आ गया माइनस के रूट 3। इतने समझ में आया। आगे y प्लस रूट 3 बराबर 0 लिखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा y बराबर माइनस के रूट 3। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बना लिया है। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर एक्स स्क्वायर माइनस के 17/4 एक्स और प्लस के 1 बराबर क्या हो गया 0। इसके हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणा करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसके 17/4 को कैसे तोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 के फैक्टर करने हैं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहां पे 4x अगर ले लो, एक 4x ले लूं यहां पर, तो मैंने ये 4x ले लिया है। तो यहां पे क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 4। आप एक काम करो एलसीएम ही ले लो 4। तो 4 हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, मैंने क्या काम किया, यहाँ पे 4 चौक कितना होता है 16, 16 के क्या कर दिए गुणनखंड, 16 का ना 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस के 16x और यहां से बचेगा माइनस के x प्लस के कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0। सीधी सी बात है। अब आप एक काम करिए 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन ले लोगे, यहां से 4x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 4 और प्लस की माइनस के 1 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 4 बराबर के कितना हो गया 0। ठीक, तो x माइनस के 4 यहां से कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक, चूकी करके लिखना है x माइनस के 4 बराबर 0 और x की जो वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, यहां से क्या करोगे 4x माइनस के 1 बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, दोनों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। x बराबर 4 आ गया है और x बराबर 1/4 भी आ गया है। दोनों क्लियर हो गए। तो अगर आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं यहां से, तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। 8 हमने बना लिया है, अब 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। ये कौन से का है 11 का, राइट, 11 का क्वेश्चन नंबर है। अब समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस के mx माइनस के m स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, माइनस वालों को पहले लिखिए तो m स्क्वायर हो जाएगा प्लस के mx और यह सही था, ऐसे ही रहने दीजिए, सही था। देखो 2 के फैक्टर करोगे तो 2 को घटा के कितना आना चाहिए, देखो x की गुणा यहां से m हो जाएगा तो यहां से 2 के mx है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं यहां से कि 2x स्क्वायर प्लस के अगर मैं 2mx लिख दूं और माइनस के 1mx लिख दूं बराबर माइनस के m स्क्वायर बराबर 0। भाई 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहां से 2x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से x है तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहां से 2x ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा x, 2x चला गया, यहां से बचेगा प्लस के m, राइट। माइनस के 1 यहां से m कॉमन लेना है, आपको क्या लेना है माइनस के m कॉमन लेना है। ठीक, माइनस के क्या लेना है यहां से m कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा x प्लस की क्या हो जाएगा आपका m बराबर के 0। सीधी सी बात है। तो x प्लस के m यहां से कॉमन है, अंदर बचेगा आपका 2x माइनस के m बराबर कितना हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस के m बराबर कितना हो गया 0 चूंकि में, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर जो आपका हो जाएगा माइनस के आपका m आ जाएगा। ठीक है, माइनस के क्या आ गया है आपका m आ गया। दूसरी ओर चूंकि में आपको 2x माइनस के m बराबर 0 ले लेना है। x की वैल्यू कहां से आ जाएगी, देखो ये तो माइनस का था, m प्लस का हो गया और जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, यहां से ये आ गया 2। तो x बराबर कितना आ गया है दोस्तों, तो x बराबर जो आ गया हमारा ये आ गया है m/2। सीधी सी बात है, आंसर बन गया है हमारा। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक,
समझ में आया ना? तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, 11 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाते हैं? 10 बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पी क्यू एक्स स्क्वायर है प्लस 2pr माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स। अब ये एक्स में है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहां से एक्स के अंदर गुणा कर दीजिए। पहले समीकरण लिखने के बाद क्या करना है, हमें अंदर एक्स की गुणा करनी है, माइनस के क्यू आर बराबर 0। सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 2pr इंटू एक्स माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स माइनस के 2qr बराबर 0। ठीक, अब यहां से क्या कॉमन है, देखो एक तो p कॉमन है और एक आपका क्या है, x कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा q इंटू एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा, यहां से 2p और x कॉमन है तो यहां से बचेगा r, राइट। माइनस के यहां से क्या लेना है कॉमन, q कॉमन लेना है सिर्फ। q कॉमन लेने के बाद यहां से qx बच जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर है तो प्लस हो जाएगा, और यहां से क्या है, q बाहर चला गया तो 2r हो गया, बराबर के कितना हो गया है, 0। सीधी सी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, qx प्लस के 2r ये है और बराबर इंटू यानी कि ब्रैकेट में क्या बचेगा, px माइनस के q बराबर 0। ठीक, चूंकि करके लिखेंगे qx प्लस के 2r बराबर हमारा 0 हो गया, तो यहां से मैं qr की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 2r हो जाएगा। ठीक है, ये x है ना कि r, qx है। ठीक है, qx, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 2r बटे कितना हो जाएगा, q। यही क्या है, आंसर है। दूसरी ओर क्या है, देखो दूसरी ओर देखिए, चूंकि px माइनस के q बराबर 0 है तो px बराबर माइनस के इधर जाकर क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि q। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, q अपॉन p आ जाएगा। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना समझ में आ गया है? अगर आपकी इतना समझ में आ गया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ही बनाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 का 11वां क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो मैं यहां से ही बनाना स्टार्ट करता हूं। हमने क्या काम किया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x, यहां से ही लिखेंगे हल में, इसके नीचे से ही लिखना चालू करें, x माइनस के 7 माइनस के x और माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस के 4 इंटू हमने ले लेंगे x माइनस के 7 कॉमन, बराबर में आया 11 बटे 30। सीधी सी बात है, समझिए x से x कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 11। तो माइनस के 11 से आप क्या काट दोगे, 11 को काट दोगे। ठीक है, यहां से बचेगा आपको माइनस के 11 बटे इसकी गुणा कीजिए आप, तो x की x से गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, नहीं इसको कर लीजिए आप, माइनस के 11 x प्लस के 4 इंटू x माइनस के 7 बराबर में 11 बटे कितना हो जाएगा, 30। देखो 11 से 11 काट दीजिए और 30 की कर दीजिए गुणा, तो मैं ये कह सकता हूं कि x इंटू 4 और इंटू x माइनस के 7 जो वैल्यू आई है हमारे माइनस के 30 आ गई। मैं इतना कह सकता हूं कि बोल सकता हूं कि इतना जो आ गया है हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, इस अनुसार से अगर देखें इससे हो सकता है कि आंसर आए। ठीक, तो यानी कि 4 जाएगा इधर माइनस का, यानी माइनस का तो हो जाएगा 32। ठीक, इसमें आंसर इस प्रकार से नहीं बन पाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, x की x से गुणा करोगे आप तो कितना आना चाहिए आपका, x की x से गुणा करोगे x स्क्वायर के और माइनस के, देख लेते हैं एक बार। चलिए यहां से x स्क्वायर हो जाए, ये हो जाए x की गुणा करोगे माइनस के 7 से तो माइनस के 7 और यहां से प्लस के 4x और माइनस के 7 जो कितना हो जाएगा 28 बराबर में माइनस के कितना हो गया 30। अब नई लाइन से लिखिए, देखो एक्स स्क्वायर अपने स्थान पे 7 में से 4 गए तो माइनस के 3x और यहाँ पे माइनस के 28 है, प्लस के क्या हो जाएगा 30x बराबर में 0। ठीक, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर में 0। ठीक, 2 के फैक्टर करोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। भाई 2 1 2 2 और 1 3 जोड़ दोगे तो
यहां से x कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा x माइनस के 2, माइनस के 1 कॉमन लोगे तो x माइनस के 2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से क्या है x माइनस के 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस के 1 बराबर 0। चूंकि में लिखेंगे हम x माइनस के 2 बराबर 0, x का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा हमारा, तो यहां से जो x बराबर आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताइए, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2, राइट। x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चूंकि करोगे आप फिर लिखोगे x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो दोनों है, दोनों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है तो दोस्तों। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें क्या बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। क्या करना है, हमें क्या करना है, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइएगा। देखो 12 क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना है। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, समीकरण को हल करना है। 5 समीकरण है, 5 में से मैं क्या करूंगा, आपको 2 या 3 ही बना पाऊंगा। ठीक, आपको क्या करना है, इसको क्या है घर पर बैठना है, प्रैक्टिस करनी है और बनाने का प्रयास करना है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 72 बराबर 0 पूर्ण वर्ग बनाने के। अब ये तो x ही है, इसके तो फैक्टर हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें x का गुणांक क्या करना है, 1 रखना है। x स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 ही रखना होता है। ठीक, तो 72 के गुणांकन करोगे आप, बताइए जल्दी से। तो इसके फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के यहां से कितना हो जाएगा, ये 12x माइनस के 12 छंग 78 प्लस के कितना हो जाएगा 72, 12 छंग 72। ठीक है, 12 पंच 60, 12 छंग 72। ठीक, आप एलसीएम लोगे x का, तो x माइनस के यहां से कितना हो जाएगा 12, माइनस के 6 कॉमन लोगे आप, तो यहां से बचेगा x माइनस के 12 बराबर कितना हो गया है 0। ठीक है, तो x माइनस के 12 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस के 6 बराबर 0, राइट। चूंकि x माइनस के 12 ये है, तो x माइनस के 12 हो गया बराबर में क्या लिखोगे आप 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक, फिर चूंकि लगाओगे x माइनस के 6 बराबर 0 लिखोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। तो x का जो हमारा मान आया है 12 का, 12 और 6 राइट है, गुणनखंड विधि यही होती है। ठीक है, अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को, राइट। अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 7x और यहां से कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको क्या करते हैं प्लस बनाते हैं, प्लस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। हमें क्या करना है, देखो इस 2 को क्या करना है, इस 2 से भाग देने पर। अब लिखोगे 2 से, समीकरण को 2 से भाग देने पर, समीकरण को 2 से भाग देने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x बटे 2 और प्लस के कितना हो जाएगा 3 बटे 2 बराबर 0। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर ऐसे लिखा रहेंगे, माइनस के 7x बटे 2 ऐसे ही रहेगा, और प्लस की कर लीजिएंगे हम, प्लस का है ये, इधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो बराबर के हम क्या करेंगे 3 बटे 2 कर लेंगे बराबर से। ठीक, अब क्या करेंगे हम दोनों ओर, यानी कि दोनों पक्षों के दोनों तरफ लिखिए आप, दोनों तरफ x का गुणांक, x के गुणांक का आधे का, x के गुणांक के, x का गुणांक x के लिखिए, का की जगह सब जगह के लिखिए दोस्तों। ठीक है, x के गुणांक के आधे का, समझ में आ गई, आधे का वर्ग अर्थात यानी कि देखिए 7 बटे 2 है। ठीक, 7 बटे 2 का आधा करेंगे 1 बटे 2 का वर्ग,
यानी कि 7 ही करना 7/4 का वर्ग। समझ में आ गई? 7 बटे कितना हो जाएगा ये 4 का वर्ग। समझ में आ गई? 7/4 का वर्ग जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर। इतनी बात समझ में आई है आपकी? तो जोड़िए दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 7x/2। ठीक है, x/2 प्लस के 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49/4 चौक कितना होता है 16 बराबर माइनस के 3/2 में आप ऐड करोगे 7 सत्ते 49/4 चौक 16 को आपने ऐड कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई है? आप देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस के 7/8 ठीक का स्क्वायर बराबर, अब आप करोगे यहां से क्या है 16, तो 16 क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। 16 से कितनी बार गया 8 दिया, कितने होते हैं 24 और माइनस के 49। ठीक है, तो यहां से करेंगे हम x² माइनस के 7/8। सॉरी, स्क्वायर को हटा दीजिए यहाँ पे, स्क्वायर क्योंकि क्या है बड़े का है, बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर, अब 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 25 सॉरी यहाँ प्लस का था ना, तो 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, x माइनस के 7/8 बराबर में रूट क्या कर सकता हूं 25/16 कर सकता हूं। इतनी सी बात समझ में आई है? 16 कर दिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए आप x बराबर माइनस के 7/8 बराबर 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5 और यहां से कितना हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई आपकी? तो देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 12वें का, यहां से हमने यहां को किया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, x माइनस के 7 बटे कितना है हमारा, बताइए जल्दी से, कितना है 8 बराबर 5 बटे कितना हो गया है 7/8 बराबर 5 बटे कितना है हमारा 4 है। राइट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/4 माइनस का हो जाएगा प्लस के 7 बटे यहां से कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहां से 8 हो गया, 4 से 2 बार गया तो 2 की गुणा करोगे 5 से 5 दूनी 10 प्लस के 7 बटे कितना हो गया 8। x का मान यहां से कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया आपका 17/18 सॉरी 17 बटे कितना हो गया 8। ठीक, यहां से जो वैल्यू निकल के आई है हमारी तो वो कितनी आ गई है 17 बटे कितनी आ गई है हमारी के 8 आ गई है। ठीक है, 17 बटे कितनी आ गई है हमारी 8। आप मुझे एक बात बताइए कि जब ये 4 चौक 16 है और ये हमारा क्या था 2 था, राइट, यहाँ पे क्या था ये हमारा 2 था। ठीक, 2, तो यहाँ पे ये 7 आया तो यहाँ से 4 चौक 16 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 के स्थान पे 4 आएगा, हर जगह क्या आएगा 4। ये गलती से लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक, इतनी बात समझ में आई है? तो देखो नई लाइन से लिखना था हमें x माइनस के 7/4 बराबर में क्या है आपका प्लस माइनस के 5/4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो एक बार क्या करना है, x बराबर 5/4 और प्लस के हो जाएगा इधर जाके तो 7 बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 7 और 5 कितना हो जाएगा 12/4 और 4 तिया 12। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 3। ठीक है, x का जो मान आया है वो आ गया है 3। एक दूसरा क्या करना है, देखो x बराबर माइनस के 7 बटे क्या है 4 है, तो प्लस माइनस था आपका, हमें क्या लेना है माइनस के 5/4 ले लेना है। तो यहां से बचेगा x बराबर माइनस के 5/4 और प्लस के हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 7 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा 2/4, 2 करना 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू जो आ गई 1/2। तो दोनों आंसर निकल गए। तो इस तरीके से या इस विधि से हम इस क्वेश्चन को क्या है बना सकते हैं। राइट, तो चलिए अब कौन सा बनाते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बना लिया है, दूसरे क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए। राइट, तीसरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दूसरे 12 का तीसरा क्वेश्चन समझिए पहले।
हमें क्या करना होता है, 2x² माइनस के x और माइनस के 10 बराबर 0 है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसको क्या है, x² के गुणांकों में 1 करना है, तो इसे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों ओर लिख लीजिए आप, या दोनों तरफ लिख लीजिए। आप लिख लीजिए x², आप लिखिए x² के गुणांक से समीकरण को भाग देने पर, समीकरण को भाग देने पर, राइट, देने पर। इतनी बात समझ में आ गई। समीकरण को भाग देने पे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 को भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा x² माइनस के x/2 और माइनस के 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर में 0। देखो इससे ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं x² माइनस के x/2 और माइनस के क्या हो गया, 5 बराबर के 0, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर x ये का गुणांक, x के गुणांक, x का गुणांक का, सॉरी x के लिखिए, x के गुणांक के, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, आधे का वर्ग अर्थात, ऐसे लिखिए, आधे का वर्ग अर्थात, आधे का वर्ग कैसे, x/2 का आधा करेंगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, x/4, कितना हो जाएगा, x/4, ठीक है। x गुणांक है तो 1 ही रहने ना, 1/1 का, तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 का क्या करना है, वर्ग, दोनों ओर जोड़ने पर, राइट, इतना समझ में आया, दोनों ओर जोड़ने पर। तो दोनों ओर जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए x² माइनस के x/2 प्लस के 1/4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और ये माइनस का था, इधर जाके देखिए ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाता है, कैसे, ये हो जाएगा आपका कितना, x² माइनस के x/2 बराबर के कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो बराबर में क्या करेंगे, 5 प्लस के 1/16 जोड़ने पर, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, देखो तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस के 1/4 का क्या कर दूंगा, यहां से वर्ग कर दूंगा, ठीक है। बराबर में 16 पंजे, बताइए 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80 और एक कितना हो गया हमारा 81/16, राइट, इतना समझ में आया। तो देखिए क्या आया हमारा, आया है x², ठीक है, x माइनस के लिखेंगे, x माइनस के 1/4 का वर्ग बराबर 81 कितना आ गया है, यहां से 16, ठीक। तो x माइनस के 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट 81/16 लिख सकता हूं। तो x माइनस के 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 9/4, सीधी सी बात है, 9/4 हो जाएगा, 9 में 81 और 4 चौक 16। तो देखिए ये प्लस माइनस आया है, एक बार हमें जोड़ना है, x प्लस चिन्ह लेने पर, ऐसा करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 9/4 और ये माइनस के इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं 9 और 1 10/4, तो वैल्यू आ गई हमारी 5/2, ठीक है। क्या आ गया आंसर हमारा, इसका आ गया है 5/2, राइट। अब क्या करना है, देखो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह कैसे करोगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो करोगे x बराबर माइनस के 9/4 और यहां से हो जाएगा प्लस के 1/4, तो ये हो जाएगा x, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा माइनस के 8/4 और 4 दूनी कितना होता है 8, तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 2, ठीक है। तो यानी कि दोनों जो आंसर आए हमारे, x बराबर कितना आ गया है, एक आया है 5/2 और एक आया है माइनस के 2, ठीक है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक। समझ में आया ना आपके अच्छे से, अगर आपकी समझ में आ गया, देखो हमने पहला क्वेश्चन बना लिया है,
दूसरा प्रश्न को हमने बना लिया है और तीसरे भी प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है आपकी। अब क्या है, ये जो है समीकरण नंबर 5 और 4, ठीक है, आपको जैसे मैंने दिया है आंसर आपको इसी तरीके से बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, WORK वर्क। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूं, इन दोनों क्वेश्चनों को होमवर्क में बनाइए। पूर्ण वर्ग जैसे मैंने बनाया है, उदाहरण में भी बनाना सिखाया है और इसमें भी मैंने आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को बनाने से पहले आपको क्या है, दो क्वेश्चन को इनमें होमवर्क में जरूर लाना है। ठीक है, तो होमवर्क आप कर लोगे तो इसके बाद जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचने वाला है। कौन सा है, हमारा द्विघात यानी कि द्विघातीय विधि से हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके कितने क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन है 7। सारे नहीं कराऊंगा, पहले बोल देता हूं, सारे नहीं कराऊंगा, एक दो आपको होमवर्क में मैं जरूर दूंगा। ठीक है, इसके भी एक दो क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश सारे नहीं कराऊंगा, सारे ही कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए आप, क्या है, 3x स्क्वायर, राइट, तो 3x स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 4 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर माइनस प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 3 हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको द्विघातीय समीकरण के रूप में हमने लिखाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। ठीक, समीकरण को द्विघातीय विधि द्वारा हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो द्विघातीय विधि क्या होती है, एक होता है हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक, एक क्या होता है हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो चलिए अब इसमें क्या है, माइनस का b है तो माइनस के कितना रखना है, हमें 8 रखना है। इतनी बात समझ में आ गई है, माइनस के 8 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कितना करोगे रूट, b का मान रखेंगे माइनस के 8 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। ठीक है, ये वैल्यू रख दी है, बटे में आप क्या रखोगे 2a, यानी कि 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में क्या लिखोगे, देखो 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है, 8 का वर्ग 64 माइनस के देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 त्या कितना होते हैं 48, 48 बटे कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, 6 बराबर में क्या करोगे आप 8 माइनस प्लस के 64 में से 8 निकालो तो देखो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 6। ठीक, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से गया है, सॉरी 5 में से 4 जाएगा आपका तो कितना बचेगा 1। तो रूट के कितना हो गया 16 बटे आपका 6 हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या था माइनस के 8 प्लस माइनस के रूट 16 बटे कितना है हमारा 6 है। तो इसको कैसे करेंगे, बराबर लगाएंगे आप, नई लाइन से लिखेंगे माइनस के 8 और प्लस माइनस के यहां से आ जाएगा 4 बटे 6। तो हम क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर चिन्ह लिख लीजिए दोस्तों, प्लस चिन्ह लेने पर तो माइनस के 8 और प्लस के 4 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक, 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4 बटे 6 बचेगा और 2 दूनी 4
और 2 तिया 6, तो माइनस के 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, राइट, समझ में आ गया ना माइनस चिन्ह कैसे लेंगे। तो माइनस के 8 और माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर, तो माइनस के 8 और 4 कितना होता है, माइनस के 12 बटे कितना हो जाएगा 6, तो 6 से कितना होता है, 6 दूनी हो गया आपका 12। ठीक है, 6 दूनी कितना हो गया आपका 12 हो गया है, तो यहां से माइनस का कितना आ गया आपका, क्या आ गया है 2 आ गया है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, माइनस के 2 और यहां से कितना है माइनस के 2/3 और यहां से कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2, राइट। इतनी बात समझ में आई है। लेकिन ये क्या है हमारा, ये आंसर आ गया गलत, क्यों, क्योंकि देखो हमने माइनस चिन्ह कहीं क्या गड़बड़ कर दिया है। कहा, सूत्र में देखिए, सूत्र में समझने का प्रयास कीजिए। माइनस के 8 है और बी का मान भी माइनस के 8 है, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 का हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 बटे आपका हो जाएगा 6, और 6 दूनी कितना होता है 12। ठीक, और यहाँ पे ये गलत है, जो इसको भी हम सही कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई थी। तो आप क्या करोगे, 8 माइनस के 4/6, तो यहां से कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 6, तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका 2/3, राइट, आपका 2/3 अब आया है आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर आया, अब राइट आंसर आ गया है। समझ में आ गया ना आपकी क्वेश्चन। तो अब हमने पहले क्वेश्चन को बना लिया है। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4x² लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं 4x² माइनस के 2x और प्लस के 1/4। ठीक, 1/4 बराबर क्या है, बराबर 0 है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं यही क्वेश्चन है कि हाँ यही है। तो आप करोगे की तुलना, ठीक, ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, इतना समझ में आया। करने पर तो आप देखियो क्या करोगे, करने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और v बराबर यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा आप। ठीक है, माइनस के 2 हो गया, तो माइनस के 2 v की वैल्यू आ गई, और c बराबर कितना हो गया आपका 1/4। तो वही श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है, तो श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन कितना होता है 2a। देखो इससे पहले क्या करते हैं हम, यहां से क्या कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, √v² माइनस के 4ac का मान निकाल लेते हैं पहले। तो यहां से करोगे आप रूट लगाओगे और माइनस के 2 का वर्ग करोगे आप, और माइनस के 4 गुणा 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका मान आ जाएगा, ये रोड में आ जाएगा आपका मान कितना आ जाएगा, बराबर में लिखिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और माइनस के कितना हो जाएगा 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, देखो यह 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया 4, 4 में 4 गया तो आपका आ गया √0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, सूत्र में रखने पर माइनस बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस के b है तो माइनस के b की वैल्यू कितनी है आपकी 2। ठीक, प्लस माइनस कितना है हमारा 0/2 का मान कितना है 2 गुणा आपका मान यहाँ पर कितना आया है, ये आ गया है आपका 2 का यानी कि 4। ठीक है, तो 2 कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8, तो यानी कि इसका जो मान आया है ये आ गया है आपका 2 कितना आ गया है, सॉरी 1 कितना आ जाएगा आपका मान आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, 1/4 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 के दूसरे का 1/4 है, लेकिन दोनों आंसर आएंगे 1/4 और 1/4, दो आंसर देने ना हमें, तो दो ही आंसर हमें देने हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया है। तो हमने दूसरे क्वेश्चन को भी बना लिया है, इसके हमने दूसरे क्वेश्चन को भी बना लिया। अब बनाते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों मैं, और लिखने के बाद जल्दी से आप नोट कर लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, 4x² प्लस 4 रूट आपका क्या हो जाएगा यहां से 3। ठीक है, 3x और प्लस के यहां से हो जाएगा 3 बराबर आपका 0। ठीक, यही क्वेश्चन है, चिन्ह आप विशेष ध्यान रखना है चिन्ह का। तो यहां से क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, तो की तुलना, ठीक है, ये क्या करना है हमें, ax² प्लस के क्या करोगे आप, bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट, समझ में आ गया। इतने से करने पर तो हमें क्या करना है, देखिए a बराबर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 4, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4√3। ठीक है, 4 कितनी आ गई आपकी वैल्यू 3 आ गई है, और यहां से वैल्यू c की जो मान आया वो हमारा 3 आया है। तो हमें श्रीधराचार्य के सूत्र में रखना है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र हमें याद है। तो पहले क्या करना है हमें, देखिए हमें क्या कर लेते हैं, रूट b² माइनस के 4ac के स्थान पे जो संख्या आती है उसका मान निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 4, √3 का वर्ग करना है, माइनस के 4 गुणा 3, इतना भी लिखना है। ठीक है, बराबर में देखो 3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे हम, तो √3 का वर्ग कितना आएगा 3, और 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग कितना आएगा 3, तो 16 दूनी 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया कितना हो गया 48, माइनस के 4 चौक 16, 16 तिया कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 48 हो गया। ठीक, तो यहाँ नहीं के क्या आ गया, √0 आ गया, और इसका वैल्यू मान कितना आया है 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र में लगा देना है। ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र बार बार लिखने की जरूरत ही क्या है, हमारी याद तो है, डायरेक्ट मान रखिए आप, b माइनस के प्लस माइनस के सूत्र लिखिए आप, b² माइनस के 4ac अपॉन कितना है 2a में। ठीक है, तो यहां से माइनस v की वैल्यू रखोगे, माइनस के 4 रूट कितना आ जाएगा 3, और प्लस माइनस 0 बटे 2 गुणा कितना हो जाएगा आपका मान है 4। तो देखिए आप क्या काम करोगे, 4 से तो 4 आप डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के √3/2। ठीक है, माइनस के √3/2 पहला आंसर हो गया ये हमारा, और दूसरा क्या होगा, दोनों यही आंसर होंगे। जब एक आंसर आ गया है तो दूसरा भी यही होगा, तो माइनस के √3/2 ही दोनों यही है। ठीक है, तो दोनों में हमें यही आंसर देना था, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है हमें, हमने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के हमने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं। पहला क्वेश्चन बना लिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया है, राइट, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब बनाते हैं हम चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का 4th क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं, 3/4y² माइनस के 8y और प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। अब बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, की तुलना, राइट, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, इतना समझ में आया। तो a का जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 3/4, v का जो मान हो जाएगा माइनस के 8, और c का जो मान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3। तो हमें क्या कर लेना है, वही जो मैंने आपसे बताया, पहले निकाल लेते हैं b² माइनस के 4ac का मान। तो यहां से क्या काम करोगे, रोड लिखोगे और माइनस के 8 का वर्ग लिखोगे आप, 4 गुणा 3/4 करोगे, गुणा में करोगे 3। ठीक है, 4 से काट देंगे 4,
तो ये होता है 8 अट्ठे 64 माइनस के 3 तिया 9। अब आप 64 में से 9 निकाल लीजिए, तो ये बचेगा 55। रूट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 55। ठीक है, 55 को क्या कर सकते हैं हम, हल नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई। 55 को क्या कर सकते हैं हम, हल नहीं कर सकते। तो श्रीधराचार्य का सूत्र जो है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है दोस्तों, तो श्रीधराचार्य का सूत्र है माइनस के बी प्लस माइनस के, वही है ना, तो डायरेक्ट रखिए ना उसमें। मान तो सूत्र हमारी याद है, बार बार सूत्र लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो आपको लिखना है एग्जामिनर में। ठीक है दोस्तों, तो मैं माइनस के 8 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक, और प्लस माइनस के कितना लिखूंगा 55 बटे 2 गुणा कितना लिखूंगा 3 बटे 4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, तो 4 ये कितना हो जाएगा ऊपर से 8 प्लस माइनस के रोड कितना हो जाएगा मेरा 55 और वटे कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरा 3 बटे 2। सीधी सी बात हो गई, इतना आ गया। अब 2 की क्या कर देंगे हम ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की ऊपर गुणा हो जाएगी। ऐसे करिए ना, डायरेक्ट यहां पर लिखिए, ये यहां पर 2 की गुणा यहां से, तो क्या करेंगे हम 8 दूनी 16 प्लस माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 55, 2 रूट 55 बटे कितना हो जाएगा 3। 3 क्या है, ये है दोस्तों 3। ठीक है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, कंप्लीट है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा बना लिया है, 4 कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों 4 को भी अब हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 4 के बाद हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन सा होएगा 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमको कौन सा करना है 5 करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, हमें 5 बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के कितना हो जाएगा आपका प्लस के 5 बराबर 0 की तुलना राइट, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी समझ में आ गई बात। तो यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1 और यहां से b बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 और c बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। तो श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a होता है। सीधी सी बात है। अब इसमें समीकरण में सूत्र रखिए, माइनस के कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस के b का मान कितना है 5 का क्या करेंगे हम वर्ग माइनस के 4 गुणा a का वर्ग a का 1 है और इसका मान कितना है 5। इतनी सी बात समझ में आई है। अब आप 2 गुणा क्या करोगे 5 करोगे आप। ठीक है, नई लाइन से देखिए, तो माइनस के 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग होता है 25 और माइनस के 5 चौक कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस के 5 प्लस माइनस के रूट 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट 5 बटे कितना हो गया यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, और यही क्या यही आया है आंसर। और 5 दूनी 10, सॉरी a का मान 1 है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, a का मान क्या है 1 है 1, तो यही क्या है 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ 2 आएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बात समझ में आई है। तो ये क्या है हमारा आंसर बन गया है दोस्तों। हमने क्या काम किया है 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब बारी है 6 की और 7 की। ठीक, और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्या है ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को बनाइए और इन दोनों क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या है प्रश्नावली 4 यानी कि द्विघात जो समीकरण है हमारी
द्विघात समीकरण को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आज हमने इसको क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी कल जो हम लेके आएंगे वो आपके कुछ एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? आपके एडवांस क्वेश्चन रहने वाले हैं नेक्स्ट, यानी कि कल आपके इसके एडवांस क्वेश्चन रहेंगे 4 अध्याय के। ठीक है, अध्याय कौन सा था? ये हमारा जो चैप्टर था दोस्तों, यानी कि जो चैप्टर था चैप्टर, ठीक है दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 4 था, इसके जो है दोस्तों, इसके हम कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं कल। जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए पसंद आई हो तो। और दोस्तों अपने दोस्तों को सभी को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।